बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो माइक है वो ये है या ये है? दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब और बहावलपुर डिवीजन के तमाम ओहदेदारान जो यहां मौजूद हैं, सदर समेत मेरे भाई बुजुर्ग और बहावलपुर डिवीजन के मेरे शेर और शेरनियों, आप सबको आपकी बहन और बेटी की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आपके लिए सलाम भेजा है। बहावलपुर के मेरे भाइयों और बहनें भी आई हुई हैं, मैं देख रही हूं, बड़ी जोश और जज्बे में हैं। मुस्लिम लीग नून ने जब से इक्तदार संभाला, उस दिन से मुखालिफीन ने समझ लिया कि शायद मुस्लिम लीग नून चुप है, मुस्लिम लीग नून दब गई है, मुस्लिम लीग नून खामोश हो गई है, मुस्लिम लीग नून कमजोर हो गई है। तो आज आपका जज्बा और आपकी मोहब्बत और आपका पैशन देख के मैं उनको ये पैगाम देना चाहती हूं कि आओ और अपनी आंखों से देखो, तुमने जितना मैदान में चक्कर लगाने थे लगा लिए, अब मुस्लिम लीग नून की बारी है। मुस्लिम लीग नून वालों, नवाज शरीफ साहब जब मेरी वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को बुलाया लंदन। सऊद मजीद साहब भी वहां मौजूद थे। मियां साहब सारे डिविजन्स खोल के बैठे थे, तो मियां साहब ने को बार बार कहा गया यहां से आगाज कर लें, यहां से आगाज कर लें। मियां साहब ने कहा नहीं, आगाज बहावलपुर से होगा। इससे पहले कि मैं आपसे अपनी बात शुरू करूं, हम सब खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले दहशतगर्द हमले में जो इतनी कीमती जानें जाया हो गई, शहीद हो गए लोग, हम उन सब के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके खानदानों को सुकून और सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला एक बार फिर से पाकिस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। ये जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान यहां पर आए, मुझे बहुत खुशी आपको देखकर। और मैं ये बताऊं नौजवानों, मेरी नौजवान यहां बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, मुझे जितनी खुशी आपको देख के हो रही है ना, आप इंशाअल्लाह ताला मेरा हरावल दस्ता होंगे मेरी इस मुहिम के अंदर, और मेरी पूरी तवज्जो होगी कि मुस्लिम लीग नून के लिए नौजवानों के विंग को, खवातीन के विंग को एक नई तश्कील दूं इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूं। मेरे ओहदे की बड़ी बात हो रही है, कोई कहता है चीफ ऑर्गेनाइजर, कोई कहता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ये ओहदे तो मुझे अभी 1-2 हफ्ते पहले मिले। जब से आपने मुझे मोहब्बत और शफकत देना शुरू की है, मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूं। अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। मैं तो
इन ओहदों के बगैर भी आपके शाना बशाना थी और आप मेरे शाना बशाना थे। जिस तरह बहावलपुर वालों, जिस तरह आप लोगों ने, कारकुनों ने, खवातीन ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जिस तरह बुरे वक्त में नवाज शरीफ और मरियम नवाज और जमात का साथ दिया, मैं आपको दोनों हाथों से सलाम करती हूं। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, आप तब भी अल्लाह ताला के बाद मेरी सबसे बड़ी ताकत थे। आज भी अल्लाह ताला के बाद आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और वो जिसको कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं, जमहूरियत कहते हैं। आप लोगों ने तब भी मेरा साथ दिया, नवाज शरीफ का साथ दिया। जब नवाज शरीफ को इकामे के फ्रॉड पर उन्होंने वजीर आजम की कुर्सी से बाहर निकाल दिया, तो जीटी रोड से जिस तरह आपने जिद्दोजहद शुरू की, उसके बाद चाहे मेरी पेशी हो, नवाज शरीफ की कोर्ट में पेशी हो, अदालतों में धक्के खाए मेरे साथ, और इमरान के 4 साला इंतकाम और जबर के दौर में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने वफा निभाई, साथ निभाई, इसकी मिसाल पाकिस्तान के 75 साला तारीख में नहीं मिलती। जब मीडिया पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आवाज बंद कर दी गई, तो ये ही कारकुनान और शेर मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की आवाज बने। और मुझे वो दिन भी याद है जब अरशद मलिक की गवाही आई कि नवाज शरीफ बेकसूर है और उसको नाहक सजा दी गई, तो जिस तरह उनकी रिहाई के लिए आपने मेरे साथ दिन रात सड़कों पर एक किया, रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे सुबह आपने वो जलसे किए। मुझे याद है कि स्टेडियम्स को ताले लगा दिए जाते थे, जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता था, तो वो जो ट्रक होते हैं ना, जिनको पंजाबी में गड कहते हैं, उनके ऊपर खड़े होके मैंने आपसे खिताब किया हुआ है, मुझे याद है। मेरे भाइयों और बहनों, कुछ बातें इन्होंने तो हमारे खिलाफ झूठ पर झूठ बोला है ना। अब मैं सच बताऊंगी आपको, ध्यान से मेरी बातें सुनना। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ हकाइक ऐसे हैं जो बहावलपुर को, पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को पता होना चाहिए। 3 बातें हैं जो मैं आपसे आज करना चाहती हूं, और वो ये है कि आज हम कहां खड़े हैं, आज हम जिन हालात में हैं, यहां पर हम किस तरह पहुंचे, इन हालात में हमें किसने पहुंचाया, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के साथ इन हालात से हमें किस तरह निकलना है। आज मैं इस बात का मुझे इल्म भी है, बहनों, मेरे बच्चों, मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है। मुझे एहसास है, ना सिर्फ ये कि मुझे एहसास है, मेरे दिल को तकलीफ है इस बात की। जब आपके घरों में परेशानी आती है तो उससे बड़ी परेशानियां हमारे दिल पे आती हैं। नवाज शरीफ इस बात से लंदन में परेशान हैं, ये मुश्किल फैसले जो आज करने पड़ रहे हैं, हमें जरूर ये देखना चाहिए कि ये मुश्किल फैसले जो इस मुश्किल हालात में आज मुल्क आ गया है, जो हचकोले खाता है ये मुल्क, ये क्यों आ गया है। जिन 4 साल से 2018 से लेकर 2022 तक
जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। शुक्र करो पाकिस्तान तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है, वरना ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे मेरे भाइयों। और जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। जानते हो ना, खिलाड़ियों ने, अनाड़ियों ने जो एक सिर्फ ये कि मईशत का बुरा हाल नहीं किया, बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। और आज जो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जानते हो उसकी वजह कौन सा मुआहदा है? वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान ने IMF के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर IMF के हवाले कर दी, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि वो मुआहदा किया, बहुत बुरा किया, लेकिन जाते जाते जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहदे को फाड़ कर, फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया। और ये जानते हुए भी कि इस मुआहदे से फिरने का, इसको फाड़ने का खुमियाजा इमरान खान नहीं भुगतेगा, ये कौम भुगतेगी, ये मुल्क भुगतेगा, ये अवाम भुगतेगा। और आज गरीब भी भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, हुकूमत भी भुगत रही है और हम सारे भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत आसान था, जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, इसने अपनी असेंबलीज तोड़ी, तो हमारे लिए बहुत आसान था कि हम इलेक्शन में चले जाते। और उस वक्त अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 2/3 अक्सरियत से जीत कर वापस आते। क्योंकि मुझे याद है इमरान की असेंबली तोड़ने से पहले आखिरी इलेक्शन, बाय इलेक्शन नेशनल असेंबली की सीट का, जिस पे हमारी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक थी, उस सिलेक्शन में इमरान खान ने अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया, क्योंकि इनके उम्मीदवार दौड़ गए थे। उनको पता था आवाम में जाएंगे तो जूते पड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग नून कोई पागल तो नहीं है ना, मुस्लिम लीग नून कोई बेवकूफ तो नहीं है ना। मुस्लिम लीग नून ने सोच समझ कर यह फैसला किया कि जिस दिन इसने ललकारा कि इलेक्शन कराओ वरना मैं धरने के लिए आऊंगा, नवाज शरीफ ने कहा कि किसी के बाप की धमकी में मैं नहीं आऊंगा। और फिर जो आज बार बार अपने दौर में कहता था मैं सो के उठा, टीवी देखा तो पता चला महंगाई हो गई, आज टीवी पे कागज से पढ़ पढ़ के सुना रहा होता है कि प्याज इतना, टमाटर इतना, वो भी गलत पड़ता है। जिसने कभी अपने पैसे से प्याज टमाटर खरीदा उसको पता होता है कि महंगाई कितनी है। लेकिन जो बार बार कहता है मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की जो दिल में ख्वाहिश लिए फिरता है ना, याद रखो मेरे बहनों और भाइयों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। और फिर और ये भी याद रखना मेरे भाइयों, एक बहुत और जरूरी बात है, जिन्होंने 4 साल जिस गिरोह ने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूं 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा, उनकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी आपको इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। तो देखो, मुल्क जिन नाअहल हाथों में था,
जिन नालायक हाथों में था, जो 5 मिलकर जिनका काम ही दिन रात मुल्क को लूटना था। कोई हीरे की अंगूठियां ले रहा था, कोई प्लॉट ले रहा था, कोई जमीनों में पैसे बना रहा था, कोई दुबई पैसे भेज रहा था और किसी ने चकवाल में कई 100 कनाल का घर बना लिया। तो इस 5 के गिरोह से पाकिस्तान के अगले 12